आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, मेरे भाई लोग और मैं जा रहे हैं घूमने के लिए। तो देखते हैं कि जंगल की ओर जा रहे हैं, जंगल में क्या है और आपको भी घुमाते हैं। वहाँ पे कुछ होगा तो दिखाते हैं। यहाँ की पूरी जानकारी हमको देंगे यहाँ के पंडित जी। अब हम उनसे पूछते हैं, जी जा रहे पंडित जी, उनसे पूछते हैं। चलो कैमरा अंदर डाल के गणेश जी फोटो खींच रहे, काला चाबी और हम इनसे मिलने आए हैं यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के। तो आइए हम यहाँ की जानकारी अपने पंडित जी से पूछते हैं, यहाँ के जो पंडित जी उनसे पूछते हैं यहाँ की जानकारी, और सारे मंदिरों की जानकारी वो हमें अच्छे से देंगे, सारा विवरण वो बताएंगे पंडित जी। आइए पंडित जी, नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। पंडित जी हम आए थे यहाँ मंदिर घूमने के लिए। जी जी जी, यहीं पास से ही आए थे। हाँ जी। और हमको यहाँ की जानकारी चाहिए थी, हम थोड़ा ब्लॉग बनाते हैं। जी जी, तो हमारे दर्शकों को, सब्सक्राइबर को बताना है यहाँ की जानकारी। क्या जानना चाहते हैं आप लोग? यहाँ पे मंदिरों की जानकारी चाहिए थी। ये मंदिर बहुत पुराना है, ये मनोकामना द्वारा बनाया गया मंदिर है। ये 24 घंटे में इस मंदिर का निर्माण हुआ है जी। ये अंदर जो विराजमान है श्वेतार गणपति जी है। ये सफेद तकोने के अंदर से 21 साल के बाद मूर्ति निकलती है जी। ये सिद्धिपूर्ति मूर्ति है, सिद्धि विनायक गणेश भगवान है। इनको मदारेश्वर भी कहा जाता है। हाँ, सफेद तकोने के गणेश जी हैं ये। इन्हें फिर आकृति दी गई है, इसके बाद में उनका भव्य रूप से निर्माण करके मूर्ति को आकृत करके बनाया गया है। और अपना ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान जो विश्व में भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित है, वो एक साथ अहोभाग है हमारे जो बड़कुई में एकत्रित एक ही स्थान पर भगवान 12 ज्योतिर्लिंग का जो यहाँ पर स्थापना हुआ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं पहला ज्योतिर्लिंग भीम शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग है, पहला ज्योतिर्लिंग है ये। और आइए आगे आपको और भी बताते हैं जी। आइए ये अपने केदारनाथ जी उत्तराखंड के, जहाँ पर अभी कुछ समय पहले भूकंप और बाढ़ का जो हुआ था दुर्घटना, ये उत्तराखंड में केदारनाथ जी हैं जी। ये मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है।
इनका जो पूजा करता है वो मोक्ष प्राप्त करता है। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय। आइए आगे आइए, तीसरा ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताते हैं। ये देखिए, ये नासिक से है त्र्यंबकेश्वर भगवान, त्र्यंबकेश्वर भगवान, ठीक है जी। ये त्र्यंबकेश्वर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश से। यहाँ पर महामृत्युंजय की पूजन बहुत ही शुद्धि से होता है और भगवान महामृत्युंजय अकाल मृत्यु से मोक्ष कराते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसका एक मंत्र भी है, एक श्लोक भी है, ब्रह्मा मुरारित प्रांतकारी भानु सद भूमि शुद्ध बुद्ध गुरु शनि राहु केतु सर्वाग्रह शांति करे। ये तीनों देव की और नवग्रह की प्रार्थना है। भगवान नवग्रह, भगवान त्र्यंबकेश्वर की जो पूजा करता है वो अकाल मृत्यु और काल सर्प दोष से मुक्त होता है। भगवान त्र्यंबकेश्वर आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय। चलिए आपको लेकर के चलते हैं काशी विश्वनाथ, जो 12 ज्योतिर्लिंग के पिता है। काशी विश्वनाथ जी आइए, चलिए। ये भगवान काशी विश्वनाथ जी है। भगवान विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में पिता का मायने रखते हैं। ये 12 ज्योतिर्लिंग के पिता हैं काशी विश्वनाथ जी। बोली काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब आपको चौथा ज्योतिर्लिंग भगवान रामेश्वरम, जो भगवान श्री राम के द्वारा पूजित है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान श्री राम ने अपने हाथों से इनका निर्माण किया था और रावण ने इस ज्योतिर्लिंग की पूजा अभिषेक किया था। ये लंका जाने पर भगवान श्री राम ने सेतुबंध पे सेतु की पूजा निर्माण हेतु के लिए इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण कर भगवान शंकर से अनुकंपा पाई और इनका नाम रामेश्वर रखा। राम हो ईश्वर, ईश्वरः, जो राम के इष्ट हैं उसको रामेश्वर कहा जाता है। बोली शंकर भगवान की जय। अब आइए आप घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र पर है। ये ज्योतिर्लिंग की जो भी पूजा करता है उसकी सर्व मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए घुसमेश्वर भगवान की जय। चलिए आइए, आपको अब सबसे सुंदर और सबसे पावरफुल ज्योतिर्लिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बिहार में है, जिन्हें बोला जाता है बोलबम। बाबा के दरबार बिहार में है। बिहार में इनके दरबार में कांवड़ लेकर भक्त जाते हैं और हर मनोकामनाओं को पाते हैं। भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करे। वैद्यनाथ बाबा सबके भंडार भरे। बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी, जय बाबा बर्फानी। आइए देखिए, यह है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो मुगलों द्वारा कई बार विध्वंस किया गया और कई बार इसका निर्माण हुआ है। ये ज्योतिर्लिंग गुजरात पे है। ये सोमनाथ महाराज जी सभी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कई बार मुगलों ने लूटा, कई बार तोड़ा, लेकिन आज भी ये मंदिर जैसा का तैसा ही है। ये इस मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो ओरिजिनल सोमनाथ मंदिर है, मैं उस सोमनाथ मंदिर की बात कर रहा हूँ। ये तो किसी क्षतिग्रस्त के कारण ये मंदिर इस टाइप से हो गया है। अब आइए आप ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में है। ये शरण मुक्ति के लिए है। जिसने किसी ने जीवन में किसी से शरण लिया हो, जो इनकी पूजा करता है वो शरण से मुक्त हो जाता है। ओमकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शरण मुक्ति के लिए है। बोलिए ओमकालेश्वर भगवान की जय। चलिए अब आपको
12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे भयानक, सबसे खतरनाक भगवान जो बोला जाता है, जो कालों के भी काल हैं, उन्हें महाकाल कहा जाता है। अब आइए आपको महाकाल के दर्शन कराते हैं। ये महाकाल ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, सभी जानते हैं। भगवान महाकाल अकाल मृत्यु से मोक्ष दिलाते हैं। जो भी महाकाल का दर्शन करता है वो अकाल मृत्यु से मोक्ष जाता है। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। अब आइए श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। श्री शैल संगे विशा संगे तुलसी मुद्राम वसंतम तरम जून मलिकपुर में कम नमामि संसार समुद्र सेतु। यहाँ सोमनाथ भगवान संतान प्राप्ति के लिए है। भगवान कार्तिकेय और गणेश जी एक बार परिक्रमा करने के लिए जब दोनों जन परिक्रमा करने के लिए गए तो गणेश भगवान ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर कर उस चीज का आनंद उठा लिया और उनका विवाह हो गया। और कार्तिक जी रुष्ट होकर के इस शैल पर्वत पर चले गए। उसी समय से भगवान माता मल्लिका यानी पार्वती जी और भगवान शंकर मल्लिकार्जुन के रूप पर शैल पर्वत पर स्थित है। इन्हें मल्लिकार्जुन कहा जाता है। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान की जो भी पूजन करता है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो भी पूजन करता है उन्हें कभी सांप बिच्छू नाग दोषों से कभी भय नहीं रहता और हर मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर 17/5/1999 में हुआ निर्माण। 24 घंटे में मैंने यहाँ पर 14 साल पूजन किया और अपने जीवन में बहुत अनुभव उठाया। जो छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा कार्य लोगों का होते हुए मैंने देखा। चलिए ये राम भगवान का दरबार है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम और श्री हनुमान जी विराजमान है। आइए ये 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर में एक माता जी का छोटा सा स्थान है। ये काल भैरव जी का दरबार है। यहाँ पर मनोकामना के लिए जो भी चुनरी चूड़ी जो भी बांधा जाता है उससे भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। और इस मूर्ति को देखिए आप। इस मूर्ति को मैंने इतना बड़ा रखा था। इस मूर्ति को मैंने इतना बड़ा रखा था आज से 10 साल पहले। ये मूर्ति काल भैरव जी का नाम दे करके रखा था। मेरी आस्था थी, मैं उनकी पूजन करता था। आज आप इस मूर्ति की आकृति देख लीजिए। अब आइए माता जी के पास। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये अम्बा माई है, मातेश्वरी जगदम्बा सबके भंडार भरपूर रखे और सर्व की मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। आइए थोड़ा सा इधर भी आइए। आओ इधर देखते हैं क्या है। ये वो स्थान है जहाँ पर भगवान वासुदेव विराजित रहते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर 5 फन वाले नाग देवता
वास करते हैं। जिस किसी ने भी दर्शन, अभी तक किसी भक्तों को दर्शन नहीं हुआ है, और जिस भी भक्तों को इसका दर्शन हुआ है वो दोबारा इस स्थान पर कभी नहीं आया है। बोलिए जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। मिलते हैं माता जी के। हम भक्त लोग अभी आए और माता रानी ने हमें ये प्रसाद दिया है। जय माता दी। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ के पंडित जी से हमने आपको यहाँ का पूरा विवरण बता दिया है, और आप कभी यहाँ पे घूमने आओ तो देखना, यहाँ पे अपनी मनोकामना पूरी करना। बहुत बेस्ट मंदिर है यहाँ का, 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर। धन्यवाद। अब हमारे बिस्तर से आइए जानते हैं पंडित जी से इस मंदिर की जानकारी। आइए पंडित जी बताइए। जय श्री गणेश, जय भोलेनाथ। भक्तों, ये गणेश भगवान स्वतार गणपति जो सफेद तकोने के 25 साल बाद सफेद तकोने की आकृति से मूर्ति प्राप्त की जाती है, और मनोकामना के लिए बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है। ये हमारे गुरुजी ने 14 साल अन्न का त्याग कर और इस गणेश भगवान की प्रतिमा को यहाँ अपनी आस्था से विराजित किए हैं। उनके जीवन में सभी मनोकामना पूर्ण हुई है। आप भी इस स्थान पर आइए और अपनी सर्व मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। यह मंदिर का निर्माण 17/5 सन 1999 में निर्माण 24 घंटे में हुआ है। 12 ज्योतिर्लिंग भगवान और श्री गणेश, ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण और मनोकामना के लिए सिद्ध है, और गणेश भगवान सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिन्होंने 14 साल बिना भोजन के और इस स्थान पर अपनी आस्था को एकत्रित कर इसे आस्था का केंद्र बनाया है। चलिए 31 साल हो गए हैं जिन्होंने अन्न का त्यागन करके और इस स्थान को भक्ति का केंद्र बनाया है। 12 ज्योतिर्लिंग के संस्थापक जी से 2 मिनट जानकारी। बताइए, 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहिए हम लोगों को। 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना ऐसे हुई कि मैं बॉम्बे में श्री गुरुशल कुमार जी के सीरियल में काम कर रहा था। वो सीरियल का नाम था शिव महापुराण। तो उन्होंने छोटे छोटे मंदिरों की स्थापना की थी 12 ज्योतिर्लिंग की, और जिसमें छोटे छोटे मंदिर थे। तो मुझे ऐसा लगा कि इसको कहीं अपने बड़े रूप, व्यापक रूप में इसे बनाया जाए। फिर मुझे ऐसे ही जब मैं वहाँ से घर आया तो मुझे स्वप्न हुआ भगवान के द्वारा कि 24 घंटे में वहाँ मंदिर बनाना है। हमने कहा इतना मुश्किल काम है, क्योंकि वहाँ पे तो आने जाने की व्यवस्था भी नहीं थी, पैदल ही आना जाना आदमी करते थे, गाड़ी वाड़ी कोई साधन नहीं था। लेकिन भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि सब साधन हो गया, और 17-18 दिसंबर को यहाँ चालू हुआ अखंड कीर्तन और अखंड रामायण, और फिर 12 बजे से मंदिरों का निर्माण चालू हुआ। दूसरे दिन 12 बजे पूरे मंदिर बन के पोत के कंप्लीट हो गए। संस्थापक जी से 12 ज्योतिर्लिंग की जो उन्होंने जानकारी दी, आप सभी भक्त इस मंदिर में आइए और अपनी मनोकामना को सिद्ध कीजिए। जिसकी जो भी मनोकामना है, शरीर से, रोग से, मोक्ष से जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, आप इस स्थान पर आइए। मनोकामना के लिए बहुत सिद्ध मंदिर है, और संस्थापक जी ने आपको जो भी इस मंदिर के बारे में जानकारी दी है, ये बिल्कुल सच और हकीकत है। और आप लोग इस स्थान पर आइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय भोले। का नज़ारा दिखा रहे हैं, बड़कुई का पूरा नज़ारा है। यहाँ से पूरा बड़कुई दिखता है यहाँ से। दोस्तों,
हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट करना। और अच्छा वीडियो लगा होगा तो दोस्तों कमेंट करना, अच्छी कमेंटें करना और कहाँ तक वीडियो जा रही है हमें बताना।